नमस्कार, स्वागत, वंदन, अभिनंदन आप सभी लोगों का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम क्लास 9 का मैथ सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है हेरोन्स फॉर्मूला। तो आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर के एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने वाले हैं। तो बिना देरी के शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की और शुरू करते हैं इस क्वेश्चन प्रैक्टिस की वीडियो का। तो आज के इस वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, जो कि ये कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD इन विच AB इज इक्वल टू 9 मीटर, BC is equals to 40 meter, angle ABC is equals to 90 degree, CD is equals to 15 meter and AD is equals to 28 meter। तो इस क्वेश्चन में हमें कोई स्पेसिफिक क्वाड्रिलेटरल नहीं बताया गया है, जैसे रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, रोम्बस हो गया, काइट हो गया, ट्रेपीजियम हो गया। तो इस तरीके से कोई स्पेसिफिक क्वाड्रिलेटरल हमें बताया नहीं गया है। हमें सिर्फ और सिर्फ यहां पर कोई रैंडम क्वाड्रिलेटरल ABCD बताया गया है, जिसके एरिया की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो मान लीजिए मैं कोई एक रैंडम क्वाड्रिलेटरल बनाता हूं कुछ इस तरीके का, ठीक है। अब इस क्वाड्रिलेटरल को मैं कह देता हूं क्वाड्रिलेटरल ABCD। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि जो AB है इसमें वो है 9 मीटर का और जो BC है वो है 40 मीटर का, ठीक है। जो CD है वो कितने का है? 15 मीटर ना, हाँ 15 मीटर का, ठीक है। और जो AD है वो है 28 मीटर का, ठीक है। और जो एंगल ABC है वो है 90 डिग्री। अब हमें यहां पे कह रहा है कि इस क्वाड्रिलेटरल के एरिया की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो हमें पता है कि अगर हम किसी भी क्वाड्रिलेटरल में एक डायगोनल ड्रॉ कर देते हैं तो वो डायगोनल उस क्वाड्रिलेटरल को दो ट्रायंगल्स में डिवाइड कर देता है और हमें ट्रायंगल्स के एरिया की वैल्यू फाइंड आउट करना आता है। तो अगर हम इस क्वाड्रिलेटरल में एक डायगोनल बना दें, मान लीजिए मैंने एक डायगोनल बनाया AC डायगोनल, ठीक है। तो ये AC डायगोनल इस ABCD क्वाड्रिलेटरल को दो ट्रायंगल्स में डिवाइड कर दे रहा है कि नहीं कर दे रहा है? बिल्कुल कर दे रहा है। पहला ट्रायंगल है ABC, दूसरा ट्रायंगल है ADC, ठीक है। मैंने क्या कहा अभी? मैंने ये कहा कि हमें ट्रायंगल्स के एरिया की वैल्यू फाइंड आउट करना आता है। तो क्या मैं इन दोनों ट्रायंगल्स के एरिया की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। तो अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल्स के एरिया का सम कर दूंगा तो मुझे इस क्वाड्रिलेटरल ABCD के एरिया की वैल्यू मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी? बिल्कुल मिल जाएगी। तो हम वही करेंगे। सबसे पहले इसके सोल्यूशन में हम ये लिखेंगे ज्वाइन AC, ठीक है, ज्वाइन AC, ठीक है जी। अब जैसे ही मैंने इन दोनों ट्रायंगल्स में से इस ट्रायंगल को देखा, ट्रायंगल ABC को देखा, तो मैंने ये देखा कि जो एंगल ABC है इस ट्रायंगल में वो 90 डिग्री है, वो राइट एंगल है। तो जैसे ही मुझे ये पता चला, मैंने ये समझ लिया कि ये ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल है। और जैसे ही मुझे ये भी पता चल गया कि ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, तो मैंने ये देख के समझ लिया कि जो इस ट्रायंगल का ये वाला साइड है, जो BC साइड है वो हाइट होगी और जो AB साइड है, जो ये साइड है, जो AB साइड है, वो इस ट्रायंगल का बेस होगा। तो मुझे हाइट की भी वैल्यू मिल गई, मुझे बेस की भी वैल्यू मिल गई। तो मुझे इस ट्रायंगल के एरिया फाइंड आउट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा? हेरोन्स फॉर्मूला लगाना पड़ेगा क्या? मैं लगा भी सकता हूं, लेकिन अगर छोटे रास्ते से काम चल जा रहा है तो बड़े रास्ते का यूज ही क्यों करें? अरे हम पहला फॉर्मूला लगा सकते हैं ना। कौन सा फॉर्मूला? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला, ठीक है। लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। तो हम अब इस फॉर्मूले में इन दोनों की वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो हमें क्या एक्सप्रेशन मिलेगा? हमें कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन मिलेगा, हाफ इंटू कितना, बेस हो गया 9 मल्टीप्लाई बाय 40 हाइट, ठीक है। अब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाय 9 180। अब 180 मीटर स्क्वायर इस ट्रायंगल के एरिया की वैल्यू हो गई, ठीक है। अब बचता है ये वाला ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल में तो हमें हाइट की वैल्यू पता नहीं है, तो इकलौता फॉर्मूला बचता है जो कि है हेरोन्स फॉर्मूला। हेरोन्स फॉर्मूला कहता है कि बड़ा सा रूट लगाओ, बड़े से रूट के अंदर S लिखो, फिर उसके बाद एक ब्रैकेट लगाओ, ब्रैकेट में लिखो S माइनस A, फिर दूसरा ब्रैकेट लगाओ, दूसरे ब्रैकेट में लिखो S माइनस B, फिर तीसरा ब्रैकेट लगाओ, तीसरे ब्रैकेट में लिखो S माइनस C।
ये है हेरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, तो मैं अभी तक क्या करता था, मैं ये करता था कि इस हेरोन्स फॉर्मूला में जो ए की वैल्यू है, जो बी की वैल्यू है और साथ साथ जो सी की वैल्यू है, मैं इन तीनों वैल्यूज को ट्रायंगल्स के तीनों साइड्स की वैल्यू मान लेता था। तो मैं इस ट्रायंगल के इस साइड की वैल्यू को ए की वैल्यू मान लेता हूं, इस ट्रायंगल के इस साइड की वैल्यू को बी की वैल्यू मान लेता हूं, लेकिन मैं सी की वैल्यू मान नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इस ट्रायंगल के इस साइड की वैल्यू पता ही नहीं है और मुझे इस हेरोन्स फॉर्मूला में सी की वैल्यू चाहिए। तो मुझे सी की वैल्यू पता करने के लिए इस ट्रायंगल के इस साइड की वैल्यू पता होनी चाहिए, तभी तो मैं इस हेरोन्स फॉर्मूला की मदद से इस ट्रायंगल के एरिया की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूं। भैया देखो, दो फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट और दूसरा हेरोन्स फॉर्मूला। अब हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हाथ उठा चुका है, वो कह रहा कि भैया ये मेरे औकात से बाहर है, मैं इस ट्रायंगल के एरिया की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकता क्योंकि इस ट्रायंगल में हाइट की वैल्यू पता नहीं है। अगर हाइट की वैल्यू पता होती ना तो भैया मैं आपसे वादा करता हूं मैं इस ट्रायंगल के एरिया की वैल्यू फाइंड आउट करके बता देता। तो बचता है अब इकलौता फॉर्मूला हेरोन्स फॉर्मूला। तो मुझे अब सी की वैल्यू किसी भी हालत में पता करनी होगी, यानी इस साइड की वैल्यू किसी भी हालत में पता करनी होगी। तो मैंने जैसे ही ये सोचा, मेरे दिमाग ने तुरंत एक बल्ब जला दिया, आइडिया का बल्ब। अब उस आइडिया के बल्ब से मुझे ये पता चला कि भैया ये जो साइड है ये इस ट्रायंगल का साइड है ही, और साथ ही साथ ये बिल्कुल वही साइड इस ट्रायंगल का भी साइड है कि नहीं है? बिल्कुल है। और ये ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल में हम बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम अगर दो साइड्स की वैल्यू पता है तो तीसरे साइड की वैल्यू हम उसकी मदद से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो भैया हमें इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर की वैल्यू पता है, बेस की वैल्यू पता है, लेकिन हाइपोटेन्यूज की वैल्यू पता नहीं है। तो अगर हम हाइपोटेन्यूज की वैल्यू पता कर लें तो इस ट्रायंगल के इस साइड की भी वैल्यू पता चल जाएगी। क्यों? क्योंकि इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज और इस ट्रायंगल का ये साइड दोनों एक ही है। ठीक है, ठीक है, तो मैं वही करूंगा। मैं क्या करूंगा, मैं ये लिखूंगा यहाँ पर इन ट्रायंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या है? h का होल स्क्वायर इज इक्वल टू p का होल स्क्वायर प्लस में b का होल स्क्वायर। अब हम इन दोनों वैल्यूज को पुट कर देंगे, अब हम इन दोनों वैल्यूज को इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे। ठीक है, तो पुट करने के बाद मुझे कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन दिखेगा, h का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 का होल स्क्वायर प्लस में 40 का होल स्क्वायर। अब h का होल स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 9 का होल स्क्वायर कितना होता है? 81, और 40 का होल स्क्वायर कितना होता है? 1600। ठीक है, ठीक है, तो h के होल स्क्वायर की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 1681। ठीक है, अब h की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैं यहां से स्क्वायर हटाऊंगा, पावर में रूट स्क्वायर हटाऊंगा और यहां पे रूट लगा दूंगा और यहां पर रूट लगा दूंगा। तो मैंने यहां से स्क्वायर हटाया और यहां पे रूट लगा दिया। अब रूट 1681 की वैल्यू क्या होती है? रूट 1681 की वैल्यू क्या होती है? क्या होती है? क्या होती है? पता लगाओ कि मैं ही सब पता लगाऊं। वीडियो पॉज करके पता लगाओ जल्दी। हाँ, रूट 1681 की वैल्यू होती है 41, क्योंकि 41 का स्क्वायर 1681 के बराबर होता है। ठीक है, ठीक है, तो मुझे इस हाइपोटेन्यूज की वैल्यू पता चल चुकी है 41 मीटर। तो जैसा कि मुझे पता था कि इस ट्रायंगल का ये हाइपोटेन्यूज और इस ट्रायंगल का ये साइड दोनों एक ही है, तो अगर इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज 41 के बराबर है तो इस ट्रायंगल का ये साइड भी 41 के बराबर होगा ही होगा। तो मुझे सी की वैल्यू मिल गई 41। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब मुझे इन सब के बाद भी चौथे चीज की वैल्यू पता नहीं है, जो कि है स्मॉल एस। स्मॉल एस मतलब सेमी पेरीमीटर की वैल्यू। सेमी पेरीमीटर की वैल्यू, अब सेमी पेरीमीटर की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं हम? पेरीमीटर का हाफ निकाल करके।
किसका पेरीमीटर? जिस ट्रायंगल के एरिया की वैल्यू हम फाइंड आउट कर रहे हैं उस ट्रायंगल के पेरीमीटर की वैल्यू। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब उस ट्रायंगल के पेरीमीटर की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? सम ऑफ ऑल साइड्स। तो मैं पेरीमीटर निकालने के लिए क्या मैं इस तरीके से इस एक्सप्रेशन को लिख सकता हूं कि कितना 28 प्लस 15 प्लस 9 नहीं 41 अपॉन में 2। अब इन तीनों का सम पेरीमीटर हो जाएगा ट्रायंगल का और उसका हाफ एस की वैल्यू हो जाएगी। तो क्या मैं इस एक्सप्रेशन को इस तरीके से लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। ठीक है, अब मैं इन तीनों का समिंग अप करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? तो मैं इन तीनों का समिंग अप करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा? 28 प्लस 5 हो जाएगा 33, 33 प्लस 10 43, 43 प्लस 1 44, 44 प्लस 40 84। तो इन तीनों का जब मैं समिंग अप करूंगा तो मुझे मिलेगा 84। 84 ही इस ट्रायंगल के पेरीमीटर की वैल्यू है। ठीक है, अब 84 का हम हाफ कर देंगे तो हमें मिल जाएगी एस की वैल्यू। अब मैं अगर 84 का हाफ करूंगा तो मुझे मिल जाएगा 42। अब ये 42 इस एस की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब हम इन चारों वैल्यूज को इस हेरोन्स फॉर्मूला में अप्लाई कर देंगे तो मुझे कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन मिलेगा। किस तरीके का? बड़ा सा रूट, बड़े से रूट के अंदर 42, फिर पहला ब्रैकेट 42 माइनस कितना 28, फिर दूसरा ब्रैकेट, दूसरे ब्रैकेट में 42 माइनस में 15, फिर तीसरा ब्रैकेट 42 माइनस में 41। ठीक है, कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन मिलेगा। अब इसको हम और फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा बड़ा सा रूट, उसके अंदर 42 मल्टीप्लाई बाय 42 माइनस 28 कितना 14। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 42 माइनस में 15 कितना 7 और 7 27 मल्टीप्लाई बाय 42 माइनस में 41 मिल जाएगा 1। अब इसको हम अब इस एक्सप्रेशन में जो 42 है, जो 14 है और साथ साथ जो 27 है, इन तीनों को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। किस तरीके से? तो देखिए, बड़ा सा रूट होगा, बड़े से रूट के अंदर जो 42 होगा उसको किस तरीके से सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे? तो देखिए 2 3 जा 6 7 जा 42। ठीक है, इस तरीके से हम इस 42 को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख देंगे। फिर उसके बाद हम 14 को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। 14 को किस तरीके से सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे? तो देखिए मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7। अब 27 को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। 27 को किस तरीके से सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे? तो देखिए 3 3 जा 9 3 जा 27। ठीक है, इस तरीके से हम 27 को भी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है, ठीक है। तो मैंने जैसे ही इस एक्सप्रेशन को बनाया वैसे ही मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी। क्या? कि इस एक्सप्रेशन में 2 का एक पेयर बन रहा है, 7 का एक पेयर बन रहा है, 3 का एक पेयर बन रहा है, फिर उसके बाद 3 का दूसरा पेयर बन रहा है। यानी 2 के एक पेयर, 7 के एक पेयर और 3 के 2 पेयर बन रहे हैं इस एक्सप्रेशन में ना। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि किस तरीके से हम किसी भी नंबर्स को रूट के बाहर ले आ सकते हैं। मैंने एक ट्रिक बताई थी। क्या ट्रिक बताई थी? मैंने ये बताया था कि जिस जिस नंबर का जितना पेयर बन रहा है उतनी बार हम उस नंबर को रूट के बाहर लिख देंगे। तो मैंने यहाँ पे देखा कि 2 का एक पेयर बन रहा है तो मैंने 2 को रूट के बाहर लिख दिया एक बार। फिर मैंने देखा कि 3 का 2 पेयर बन रहा है, फिर मैंने 3 को 2 बार रूट के बाहर लिख दिया। फिर उसके बाद मैंने देखा कि 7 का एक पेयर बन रहा है तो 7 को एक बार मैंने रूट के बाहर लिख दिया। ठीक है, अब कोई ऐसा नंबर ही नहीं बचा जिसका पेयर बन रहा हो, तो रूट अपने आप खत्म हो गया। तो रूट अपने आप खत्म हो गया। तो मुझे कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन मिला। तो मैं इस एक्सप्रेशन को और फर्दर सॉल्व करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा 2 3 जा 6 6 3 जा 18 18 7 जा कितना 18 7 जा कितना 18 7 जा होता है 126 126। ठीक है, 126। अब यही 126 इस ट्रायंगल के एरिया की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने क्या कहा था? मैंने ये कहा था सबसे शुरुआत में कि अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल्स का सम कर दूंगा तो मुझे इस पूरे क्वाड्रिलेटरल के एरिया की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं अब वो करूंगा।
मैं क्या करूंगा कि ट्रायंगल, सॉरी मैं ये लिखूंगा, देखिए यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC बराबर 180 प्लस 126। तो मैं इन दोनों का समिंग अप करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, 6 8 प्लस 2 10 और 1 कैरी, तो 112 213 306। कितना, 306 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा और साथ साथ इस क्वाड्रिलेटरल ABCD का आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि किस तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो अभी तक ले सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। लास्ट तक बनाने के लिए थैंक यू सो मच। जितनी चीजें मैंने आपको समझाई उतनी चीजें अगर आपको समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। लास्ट तक बनाने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में।